हेलो बच्चों, सबने आफ्टर 10th अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली होगी बच्चों। और जिसने नहीं भी करी है तो उसे पता है कि मेरा जो बोर्ड का रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे मुझे क्या स्ट्रीम मिलने वाली है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11th में आने के बाद बच्चे के जो स्ट्रगल्स होते हैं या क्लास 11th के बारे में जो बच्चा एक माइंडसेट लेके आता है उसके बारे में मैं आपको क्लियर करूंगा कि जब आप 10th से 11th आ रहे हो तो आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाने हैं या किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप 11th में बिना स्ट्रगल करे सरवाइव कर सको। अब सर ऐसी बातें बोल क्यों रहे हैं कि 11th में स्ट्रगल होगा? इसके पीछे कुछ रीजंस है बच्चों। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ये हर स्ट्रीम के लिए एप्लीकेबल है जो मैं पॉइंट्स यहाँ दूंगा आपको। बट क्योंकि बीइंग अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट मैं रेफरेंस एक साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट का लेके चलूंगा, क्योंकि मैं भी खुद भी साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट था, मैंने भी वो स्ट्रगल्स फेस करे थे जो हुआ था। तो वो सारे पॉइंट्स मैं आज आप लोगों के साथ कवर करूंगा। देखो स्टूडेंट्स, जब हम 10th में होते हैं ना तो 10th में जो परसेंटेज लाना होता है ना वो काफ़ी इजी होता है। देखो, मैं एक टीचर भी हूँ, साथ साथ मैंने भी अपने टाइम पे जब 10th में पढ़ाई करी है, 11th में गया था, तो 10th में परसेंटेज लाना बहुत आसान होता है। 80-90% आराम से आ जाती है बच्चे की। अगर वो थोड़े से भी एफर्ट मार देगा तो इतने मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। बट जब बच्चा 11th में जाता है तो एज अ टीचर भी मैंने एक्सपीरियंस किया है और खुद एज अ स्टूडेंट रह के भी मैंने एक्सपीरियंस करा है कि टॉपर से टॉपर बच्चे भी जाके 11th में स्ट्रगल करने लगते हैं। और मेनली साइंस स्ट्रीम में तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। अब ऐसा क्या चेंज होता है उस क्लास में 11th में आके, ऐसा क्या दिक्कत आती है या क्या चेंज होता है बच्चे में जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करने लग जाता है, या क्या प्रॉब्लम्स ऐसे आती हैं? बच्चों देखो, सबसे पहले तो आप 10th और 11th का डिफरेंस समझो कि 10वीं और 11वीं क्लास में फर्क क्या है। पहला जो मिथ जो बच्चे ये सोचते हैं कि 10th 11th जो है वो 10th का एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब जब हम 11th में जा रहे हैं तो 10th से आगे का कुछ पढ़ेंगे, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। 10th 11th क्लास अपने आप में एक नया गेम है। अब वो नया गेम कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, 10th की जो पढ़ाई है उसमें पहला पॉइंट, कुछ टॉपिक्स में रट्टा चल जाता है। आप रट के चीजें कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, मैथ्स में ही एक एग्जांपल दिखाता हूं। वो 10th का वो √2 का इरेशनल प्रूफ वाला क्वेश्चन याद करो। उसमें आपको पता है ना, रट के ही करते हो। और भी कई सारी ऐसी चीजें जहां पे आपको चीजें बस रट लेनी है, आपको स्टेप्स रट लेने हैं कि ऐसे काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ही रट्टा बेस्ड है, बट सेलेक्टेड कुछ चीजें हैं जहां पे रट्टे पे चल जाता है काम। दूसरी चीज, 10th के जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक है। धीरे धीरे हालांकि सीबीएसई अब कर रहा है कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीजें लेके आ रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। बट अभी भी 50%, लास्ट ईयर भी 50% बेस्ड कॉम्पिटेंसी पेपर हुआ था। बट स्टिल अभी भी कई सारी चीजें बेसिक है, फॉर्मूला बेस्ड है। बट अगर मैं 11th क्लास की बात करूं, अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं, तो जब आप साइंस में आओगे या 11th क्लास में आओगे, पहली चीज काफी कुछ पहले तो नया आएगा। ऐसा नहीं है कि 10th की, जैसे आप 6th to 10th याद करो, हमने 6th में एक चैप्टर शुरू, जैसे मैं मेंसुरेशन का ही नाम लूं, आपको पता है पेरीमीटर एंड एरिया नाम से वो 6ठी 7वीं में शुरू होता है। धीरे धीरे करते करते वो 10वीं तक वो मेंसुरेशन। हालांकि आपको पता है फॉर्मूले एनहांस होते रहते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता रहता है, बट कनेक्शन तो है ना बच्चे। बट जब आप 11वीं में आओगे तो 11वीं में कई चैप्टर्स तो ऐसे आएंगे जिनका पीछे से कुछ कनेक्शन ही नहीं होगा। पहला ही चैप्टर एग्जांपल दे देता हूं, 11th के मैथ्स का सेट्स का पीछे से अगर कोई रिलेशन है भी तो वो इतना माइनर है कि बच्चा जज ही नहीं कर पाएगा। क्लियर हुई बात बच्चों? ठीक, तो एक तो कई सारे कंसेप्ट ऐसे आते हैं जो हमने पहले कभी नहीं पढ़े। दूसरी चीज बच्चों, डीप कंसेप्ट आ जाता है, लॉजिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब आप ये सोचो कि मैं फॉर्मूला रट लूं और बस मेरा हो जाए 11th, ऐसा नहीं है। आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा, सारी चीजें समझ के करनी पड़ेगी। समझ आई बच्चों बात? ठीक, तो एक तो मेजर डिफरेंस था 10th और 11th के बीच ये। ठीक, दूसरी बात कि एक 10th क्लास का जो बच्चा है वो क्या करता है, वो मेनली अगर वो एंड टाइम पे भी प्रिपरेशन करे, मैंने कई बच्चे अपने टीचिंग कैरियर में ऐसे पढ़ाए भी हैं। और मैं आपको बताऊं तो कुछ सब्जेक्ट में मैं खुद भी ऐसा होता था कि भाई जैसे इंग्लिश को बच्चे ज्यादातर ग्रांटेड लेते हैं ना कि यार सर एग्जाम टाइम पे पढ़ेंगे, तो ये होता है। और मैथ्स और आपके अदर सब्जेक्ट साइंस, इनमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम एंड टाइम पे बस पढ़ लेंगे तो वो हो जाएंगे। बट यहाँ पे एंड टाइम वाला गेम कोई नहीं है। आपको पहली चीज जो याद रखनी है, आप अगर साथ साथ नहीं चले पढ़ाई के,
अगर पढ़ाई के साथ साथ नहीं चले तो आपका बैकलॉग लगता चला जाएगा। और 11th क्लास में बैकलॉग सबसे बड़ा एनिमी होता है बच्चे का। क्यों? क्योंकि देखो, पहली चीज मैंने आपको क्या बोला, आपको जो भी पढ़ना पड़ेगा समझ के पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो मैं रट लूंगा बाद में, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक आप उसको समझोगे नहीं वो आपको समझ आएगा नहीं। आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन हो सकता है 1-2 कर लो, क्वेश्चंस की भरमार है बच्चों, 1-2 प्रैक्टिस कर भी लो, बट आगे कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली चीज ये कि क्वेश्चन जो मतलब जो भी चीज समझ पढ़ना है आपको, वो आपको साथ साथ लेके चलना है। एंड टाइम के लिए कुछ नहीं छोड़ना कि मैं एंड में पढ़ के अच्छे मार्क्स ले। अच्छे मार्क्स नहीं बच्चों, जस्ट पास हो सकते हो, 50% पे आ सकते हो, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, और जो बच्चा 80-90% लाने वाला बच्चा है वो अगर 50, 45, 30 बाउंड्री पे पास होगा तो भाई पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चे को खुद भी लगेगा यार मुझे क्या हो गया। ठीक, बट यहाँ उसे कुछ हुआ नहीं है, वो 11th क्लास को 10th की तरह समझ के ही पढ़ रहा है। ठीक, बट 10th में आपको स्ट्रैटेजी को, 11th में आपको स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत है, बदलोगे नहीं तो फंसोगे। ठीक, दूसरी बात बैकलॉग, जैसे मैंने बोला कि बैकलॉग अगर लगेगा तो एक चैप्टर का मान लो, एक कंसेप्ट का बैकलॉग लगा आपको, अब आप अगले पे पहुंच गए, टीचर आपके जहां पे भी पढ़ रहे हो वो आपको अगला पढ़ा रहे हैं, अगले का कंसेप्ट सीखने पे लगे हो और वो बैकलॉग ही लगा रह जाएगा। अब उसको सीखोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, उतने में तीसरा कंसेप्ट आ जाएगा और पहले का बैकलॉग लगा ही रह जाएगा। और मान लो 2 दिन का बैकलॉग लगा, फिर 1 हफ्ते कहीं चले गए घूमने, वहां बैकलॉग लग गया, तो भाई वो तो एक डाउट्स का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर देगा आप लोगों के सामने कि वो आपको समझ ही नहीं आएगा फिर उसे कैसे मैं क्लियर करूं। तो या तो बहुत स्ट्रगल करके मैनेज करना पड़ेगा, या फिर अगर बच्चे क्या लाइटली लेते चलते हैं क्योंकि बोर्ड क्लास तो है नहीं, तो छोड़ते चलते हैं और इग्नोर करते चलते हैं और बाद में सफर करते हैं। ठीक, दूसरी बात, मैंने कुछ बच्चों के साथ ये भी नोटिस किया है, बच्चे 11th क्लास को इसलिए ग्रांटेड ले लेते हैं, कहते हैं कि वो क्लास बोर्ड नहीं है, हम 12th, मैंने मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं 11th में उनको चिल्लाता रहता हूँ भाई कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। 12वीं का जो कनेक्शन है वो 11th से पूरी तरीके से है। मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ बच्चों, CS और मैथ्स, और इन दोनों सब्जेक्ट्स में मैं कहता हूँ कि बिना 11th के बेस के बच्चा 12th नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। ठीक, तो बच्चों को ये रहता है, मेरे ही कई स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं, या 1-2 स्टूडेंट सिलेक्टेड ऐसे हैं जो बोलते हैं सर कोई नहीं अभी बोर्ड क्लास नहीं है ना, हम 12th में एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे और मेहनत से सारा कर लेंगे। बच्चे ऐसा नहीं है, 12th आपको, अगर आप 11th का बेस वीक करके चलते हो तो जब आप 12th में जाओगे ना आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे 11th के, तब कहीं जाके 12th का टॉपिक समझ आएगा आपको। और आपके पास 12th में एक्चुअल में बताओ इतना टाइम होगा कि आप 11th भी पढ़ो? आपको 12th का ही सिलेबस इतना बड़ा है कि उसको जब तक कवर नहीं करोगे, खत्म नहीं करोगे, उसके इतने सारे पेपर करने, बोर्ड क्लास है ना, तो आप कैसे 11th को मैनेज कर लोगे उस टाइम पे? तो बेटर ये कि जो 1 साल आपको मिल रहा है उसमें यूटिलाइज कर लो उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ सबको। अब सर ठीक है, हमें प्रॉब्लम्स तो समझ आ गई कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो बच्चों ये रियल, ये ट्रूथ है, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा होता है, भाई जो बच्चे मैनेज करके चलते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है, बट जो बच्चे क्या मैं कहूँगा 80% बच्चों के साथ ऐसा होता है साइंस स्ट्रीम लेने के बाद या 11th में आने के बाद। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैटेजी वही फॉलो करते हैं जो 10th में चल रही होती है, जबकि हमें स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। ठीक स्टूडेंट्स, तो सर ठीक है, हमें समझ तो आ गया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे कैसे हैं। अब इससे निकलने का तरीका क्या है बच्चों निकलने का तरीका मैं आपको एक क्लियर बताता हूँ। पहला पॉइंट आपको, पहले तो जो मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, आप 11th में हो, 11th को तो बोल ही रहा हूँ, 12th को भी बोलता हूँ, 9th को भी बोलता हूँ, 10th को भी बोलता हूँ, सब, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे वो बच्चा बड़ा हो, ये पॉइंट सबके लिए एप्लीकेबल है। बच्चों सेल्फ स्टडी की आदत डालो, एटलीस्ट 2 घंटा दिन में रोज। अब सेल्फ स्टडी का मतलब सर हम ट्यूशन तो जाते हैं, स्कूल तो जाते हैं, पढ़ाई तो कर, बच्चे ये पढ़ाई सेल्फ स्टडी नहीं होती है। सेल्फ स्टडी मतलब सेल्फ स्टडी जहां पे आप खुद बैठ रहे हो अपनी बुक्स लेके और आप पहले 1 घंटा किसी चीज का टॉपिक समझ रहे हो, अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, फिर अगले 1 घंटे में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। और ये रेगुलर होना चाहिए, गैप ले लेके नहीं कि हफ्ते में 1 दिन हो गया तो मैंने कर तो ली सेल्फ स्टडी, ये रोज होना चाहिए। तो पहली चीज जो बच्चों को, अगर इससे बाहर निकलना है, इस स्ट्रगल से बचना है 11th क्लास के, तो पहली चीज आपको सेल्फ स्टडी की आदत डालनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो भूल जाओगे आप लोग इस चीज से निकल पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा, एक 10th का जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है बच्चों को कि भाई हम 10th में 90% लेके आए हैं, भाई बड़े आसानी से, हमारे लिए साइंस कोई बड़ी बात थोड़ी है। बच्चे बड़ी बात है,
ठीक है। अगर आप उसे उतनी इंपॉर्टेंस, देखो मैं आपको बताता हूँ, साइंस स्ट्रीम ना एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैं खुद साइंस से पढ़ा हूँ, मुझे पता है उसके एडवांटेजेस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं अगर आप सीरियस होकर पढ़ोगे, बट वो उतनी ही इंपॉर्टेंस आपकी भी डिमांड करता है। आप अगर इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो वो फिर आपको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस अपना खत्म करो कि हमारा 10th में ऐसा था तो हम 11th में भी कर लेंगे इजीली। मैंने सच में एक्चुअल में बता रहा हूँ, सच में क्या, मैं खुद भी ऐसा स्टूडेंट हूँ जो 10th तक टॉपर चला आता था, 90s 80s में परसेंटेज रहती थी जिसकी, वो बाउंड्री की शक्ल भी देखी है उसने 11th क्लास में, अपने हाफ ईयरली में उसके बाउंड्रीज में मार्क्स आए थे। तब मुझे समझ आ गया था कि नहीं यार, यहाँ गेम कुछ अलग है, मुझे मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी, 10th वाली स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी यहाँ पे। ठीक स्टूडेंट्स, तीसरी बात, नोट्स। बट नोट्स के लिए अलग से टाइम मत निकालो। जब आपका कोई टीचर पढ़ा रहा है या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप साथ साथ नोट्स बनाओ। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए, बहुत ज्यादा, सेल्फ मेड नोट्स। ठीक है, क्लियर हुई बात बच्चे? चौथा पॉइंट, बैकलॉग नहीं लगने देना है। बैकलॉग क्लियर करते चलो, कोशिश करो कि बैकलॉग का टाइम लगे ही ना। बट एक कोई इमरजेंसी आ गई कि भाई मेरे घर में शादी पड़ी थी, 2 दिन 3 दिन मैं बिजी हो गया, मेरा बैकलॉग लग गया, तो उस बैकलॉग को अपने वेकेशन वाले डेज पे एक हफ्ता ही लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा, कवर अप करो। एक्स्ट्रा जाग के एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा के कवर अप करो, बट वो क्लियर होना ही चाहिए बच्चों। क्लियर है? तो एक लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूंगा वो ये कि एक स्मार्ट माइंडसेट और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, 2 चीजों को अगर आप लेके चलोगे तो आप सफर नहीं करोगे, स्ट्रगल नहीं करोगे क्लास 11th में। ठीक है बच्चों, तो आपको बस करना इतना है कि स्मार्टली चलो। बस रटने वाली और सिर्फ फॉर्मूला याद करने वाली ये जो तरीका चलता था हमारा 10th तक, ये छोड़ दो, क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आप फिजिक्स की बात करो, आप केमिस्ट्री की बात करो, आप मैथ्स की बात करो, तीनों के लेवल ऑफ सिलेबस इतना बढ़ जाता है और वो एकदम से इतना बड़ा गेन होता है ना, इतना बड़ा चेंज होता है कि बच्चों को शॉक लगना भाई 100% है। मुझे भी लगा था जब मैं आया था 11th में, मैं कह रहा यार क्या पढ़ के आया था और अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे तो आधी से ज्यादा चीजें समझ ही नहीं आ रही। हालांकि पेरेंट्स ने ट्यूशन लगवाई हुई थी, भाई मेरे टाइम पे ऑनलाइन का इतना जमाना नहीं था। अब तो आप लोगों के पास ऑनलाइन का भी इतना मटेरियल है। मैं 2012 का 12th पास आउट हूँ, तो उस टाइम उतना यूट्यूब पे इतना एजुकेशन, ये सब चीजें ट्रेंडिंग नहीं थी। आपके पास तो सब कुछ है, सारा मटेरियल है, इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें हैं, लेक्चर्स है, आपके टीचर्स है, स्कूल टीचर्स है, आपके ट्यूशन टीचर्स है, हर कोई है पढ़ाने वाला। तो आप लोगों के पास तो बहुत एडवांटेज है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करो बच्चों। क्लियर है बात? मैं ऐसे ही आपको क्लास 11th 12th आपके बोर्ड तक आपको हर चीज में गाइड करता चलूंगा, टॉपिक वाइज गाइड करता चलूंगा, आगे भी फर्दर गाइडेंस दूंगा। बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई, और अगर इसको इग्नोर करोगे तो बाद में देखना मुझे याद करोगे और यही सब चीजें जब फेस करोगे आप। और कई बच्चे कर भी रहे होंगे शायद, जो 12th में गए हैं अभी, वो फेस कर रहे होंगे, मुझे पता है। जिसने सीरियसली नहीं लिया है 11th को, वो 12th में जाके फेस कर रहा होगा इन प्रॉब्लम्स को। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक, तो हम ऐसे ही मैं आपको अपने चैनल पे गाइड करता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कर देना, ताकि उनको भी आगे 11th को क्लियर करने में, फाइट करने में आसानी रहे स्टूडेंट्स। एंड वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर देना अगर कोई डाउट आपके पास हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स? थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीवन।